क्रमपदजटिलं यस्य छन्दांसि शाखा ऋक्पत्रं सामपुष्पं जजुरचितफलं स्यादथर्वा प्रतिष्ठा यज्ञच्छाया सुसीता द्विजगणमधुपै गीयते यस्य नित्यम् शक्तिः सन्ध्यात्रिकालं पठेत दुरितभयहरः पातु नो वेदवृक्षः। सर्वेभ्यः नमस्काराः। सत्वोपदेशनिरूपणानन्तरम् अद्य भावोपदेशनिरूपणविषये किञ्चित् पश्यामः। तर्हि भावोपदेशनिरूपणम् इति यदस्ति तस्मिन् विषये चर्चयामः चेत् तत्र आचार्य यास्कः कथयति भवतीति भावस्य, भवति इति भावस्य इति निरुक्ते भाव विषये भावस्य लक्षणम् इति दत्तं वर्तते। तत्र भवति इति, भवति का मतलब होता है होता है। यह भावस्य का मतलब होगा सामान्य रूप से भाव जो है वह क्रिया का ही उपदेश होता है, सत्व इत्युक्ते द्रव्य का नहीं, और विशेष रूप से भी नहीं होता है। ठीक है, तो भावस्य का मतलब होगा भावस्य इत्युक्ते सामान्यतः भाव जो है वह क्रिया का ही उपदेश होता है। सत्व द्रव्य का, सत्व का मतलब होता है द्रव्य। पूर्व में हमने जब पढ़ा था तो नाम के लक्षण में कहा सत्व प्रधानानि नामानि, तो सत्व का मतलब मैंने बताया था द्रव्य होता है, और भाव प्रधानम आख्यातम इत्युक्ते भावः भावो नाम क्रिया इति तत्र पूर्वं अस्माभिः दृष्टम् आसीत्। लेकिन अब यहाँ जो भावोपदेश निरूपण कहा कि भवती इति भावस्य, इस विषय में भवती का मतलब होता है अर्थात होता यानी होना। ठीक है, और सामान्य रूप से भावस्य का मतलब क्या कहेंगे हम, तो सामान्य रूप से भाव जो है वो क्रिया का ही उपदेश होता है, सत्व और द्रव्य का नहीं, और विशेष रूप का भी नहीं होता है। अर्थात अब हम यह कह सकते हैं कि भवती यह कहने से केवल होता है इतना ही सामान्य तथा क्रिया मात्र का ही बोध होता है। कहा भवती तो बस होता है, ऐसा ही हमको सामान्य क्रिया मात्र का बोध होता है, और अमुक होता है ऐसा विशेष नहीं। अमुक मतलब क्या होता है, ठीक है, मैंने कहा भवती मतलब होता है, यह सामान्य है। ठीक है, क्रिया, कोई क्रिया हो रही है ऐसा सामान्य है, लेकिन क्या हो रहा है यह विशेष का पता नहीं चलता है। यहाँ भवती कहने से अकर्मक सत्तार्थक ही धातु लेना चाहिए, और भवती कहने मात्र से अकर्मक सत्तार्थक जो है वही धातु का ग्रहण होता है। ठीक है, तो भवती कहने मात्र से बस हमको ये समझना है कि हो रहा है। अब क्रिया हो रही है, लेकिन विशेष क्या हो रहा है, कौन सी क्रिया हो रही है, इसका बोध भवती से नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ स्पष्ट करते हैं सामान्योपदेशः, यह जो भवती है वह क्या है, सामान्य उपदेश है। अब सामान्य मतलब क्या है, अनेन ही सर्व क्रिया प्रसव बीज भूतम अस्तित्व मात्रम एव अनुपसृष्टे सृष्टेन उच्यत इति उपपन्नं भवति सामान्यवाचित्वम् अस्य भवति शब्दस्य। इस तरह से यह सामान्यवाचक जो है वह भवति शब्द है। किसी ने कहा भवति, मैंने कहा भवति, मतलब हो रहा है। अब क्या हो रहा है, भवती हो रहा है यानी वह सामान्य क्रिया है। अब क्या हो रहा है,
वह जो जिज्ञासा होगी तो वहां विशेष होगा, तो विशेष का बोध भवती से नहीं होगा, सामान्य का बोध होगा। इसीलिए कहा सामान्य वाचित्वम अस्य भवती शब्दस्य। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कहा कि जब सामान्य का हमको बोध हो जाता है, सामान्य वाचित्व का बोध हो जाता है, तो अब विशेष जो भाववाचक हैं उनका उदाहरण हम देखते हैं। तो उनका उदाहरण में हम क्या देखते हैं, तो दूसरा पद्य आता है, आस्ते शेते व्रजति तिष्ठति। आस्ते शेते व्रजति तिष्ठति। आस्ते इत्युक्ते, आस्ते इत्युक्ते बैठना। ठीक है, बैठता है, आस्ते, यह बैठने के अर्थ में आस्ते का प्रयोग किया गया है। शेते मतलब शयन करना। ठीक है, शेते शयन करता है, ब्रजति यानी गमन करता है, और चौथा है तिष्ठति मतलब खड़ा रहता है, तिष्ठति मतलब खड़ा होता है। इस प्रकार का विशेष रूप से भाव का उपदेश होता है। इस तरह से विशेष रूप से भाव का उपदेश किया गया है। ठीक है, अर्थात उपवेशन, शयन, गमन और स्थिति रूप विशेष क्रिया का बोध किसके द्वारा होता है, यह विशेष रूप का जो भाववाचक है उसके द्वारा होता है। यहाँ सत्ता से भिन्न अर्थ वाले अकर्मक तथा सकर्मक सभी धातुओं का ग्रहण समझना चाहिए। और यहाँ पे सत्ता से भिन्न, जो सत्ता में नहीं है, वैसे अर्थ वाले अकर्मक तथा सकर्मक सभी धातुओं का ग्रहण होता है। आस्ते सेते तिष्ठति, यह जो तीन धातु है, यह आस्ते सेते और तिष्ठति, यह तीन जो धातु है, यह क्या है, तो यह जो धातु है यह अकर्मक धातु है, और इसमें जो ब्रजति धातु है वह क्या है, सकर्मक है। क्यों सकर्मक है, क्योंकि इसमें क्रिया हो रही है, कर्म मतलब हो रहा है, चल रहा है, वो गमन कर रहा है। और ये क्या है, आस्ते यानी बैठा हुआ है, सो रहा है, और यह खड़ा है, तो ये क्या हो गए, अकर्मक हो गए, और यह सकर्मक है। ठीक है, तो आस्ते सेते और तिष्ठति यह जो है यह अकर्मक धातु है, और ये ब्रजति जो है वह सकर्मक धातु है। इसलिए कहा कि यहाँ सत्ता से भिन्न अर्थ वाले भी अकर्मक तथा सकर्मक सभी धातुओं का ग्रहण समझना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ भाव यह है कि अस्ति तथा भवति, अस्ति और विद्यते आदि जो पद हैं वह क्या है, तिंग है, और वह किसका बोध कराते हैं, सामान्य क्रिया के वाचक हैं। ठीक है, यहाँ भवति, अस्ति और विद्यते यह जो है वह तिंग पद है, और वह सामान्य क्रिया का बोध कराते हैं, जबकि आस्ते सेते ब्रजति और तिष्ठति और पचति आदि यह तिंग पद हैं, और यह किसका बोध कराते हैं, विशेष क्रिया का बोध कराते हैं। तो हमने जो भवति इति भावस्य ऐसा जो वाक्य देखा था, वह जो भवति शब्द है वहां पे भवति, अस्ति, विद्यते यह तिंग पद है, और यह सामान्य क्रिया का बोध कराता है। और वहीं पे जो हमने अभी देखा, आस्ते सेते व्रजति और तिष्ठति, यह क्या है, यह तिंग पद है, और यह विशेष क्रिया का बोध कराता है। इसमें भी स्पष्ट है कि आस्ते सेते और तिष्ठति यह अकर्मक धातु है, और ब्रजति जो है वह सकर्मक धातु है। इस तरह से जो हम भावोपदेश निरूपण जो है वह हमारा यहाँ पे पूर्ण होता है। आगे हम जो अन्य आचार्य हैं, औदुंबरायण इत्यादि जो आचार्य हैं, उनके मत में शब्द नित्यत्ववादी की जो अपेक्षा है, यानी शब्द नित्यत्ववादी जो आचार्य हैं उनकी जो अपेक्षा है उस विषय में हम अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।
अस्तु, भवद्भिः अहं श्रुतः, तदर्थं सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमस्करोमि।